हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। हम लोग सीक्वेंस सीरीज का प्रॉब्लम सेशन कर रहे थे और अब तक प्रॉब्लम सेशन एपी कंप्लीट करके जीपी में इंटर कर चुके थे और जीपी में आई होप nth टर्म पे बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। एक दो बाकी है, फिर करेंगे आज। तो आज का पहला क्वेश्चन है, nth टर्म पे ही बेसिस है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, मतलब डेफिनेशन पे, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन डेफिनेशन पे ही दो क्वेश्चन है। कह रहा है कि क्वेश्चन लिखिए, डज देयर एग्जिस्ट अ जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन containing 27, 8 and 12 as three of its term, question mark. If it exists, आगे क्वेश्चन मार्क के आगे, इफ इट एग्जिस्ट देन हाउ मेनी सच प्रोग्रेशन, इफ इट एग्जिस्ट देन हाउ मेनी सच प्रोग्रेशन आर पॉसिबल, हाउ मेनी सच प्रोग्रेशन आर पॉसिबल, राइट। तो सपोज डेट के ये तीन टर्म जीपी के होंगे। अब कहाँ किस किस पोजीशन है मालूम नहीं, इसको मैंने mth टर्म आ रहा है mth पोजीशन पे, इसको nth पोजीशन पे और इसको pth पोजीशन पे। तो mth टर्म, nth टर्म, pth टर्म, ये तीनों टर्म है। और a मान लिया फर्स्ट टर्म, और k मान लिया कॉमन रेशियो। तो a k टू दी पावर फर्स्ट टर्म कॉमन रेशियो टू दी पावर m-1, या a k टू दी पावर n-1, यहाँ a k टू दी पावर p-1। अब 27 डिवाइडेड बाई 8 फर्स्ट एंड सेकेंड को, दैट इज tm डिवाइड बाई tn, डिवाइड करें तो 27/28, इसका हो गया a k टू दी पावर m-1, a k टू दी पावर n-1, a कैंसिल। तो यहाँ हो गया दोनों का बेस सेम पावर सब, m-1 माइनस n माइनस माइनस प्लस 1 से 1 कैंसिल। तो हुआ 3 का क्यूब 27 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, 3/2 का क्यूब, यहाँ k टू दी पावर m-n। तो k आया इसके पावर को m-n से डिवाइड करेंगे तो यहाँ में डिवाइड होगा, यहाँ 1 हो जाएगा पावर, और यहाँ 3 डिवाइडेड बाय m-n। ओके, यहाँ पे लिख लेते हैं हम, एक के हुआ 3/2 होल टू दी पावर 3 अपॉन m-n। 4 3 जा 12 और 4 2 जा 8, इन दोनों को डिवाइड करने में बेस 3/2 आ सकता है। आप क्या करते हैं, टी पी अपॉन
Tn डिवाइड देते, Tp अपॉन Tn डिवाइड देते तो यहाँ पे होता है Tp12 Tn 8 Tpa k to the power p minus 1 Tna k to the power n minus 1 4 3 या 12 4 2 जा 8 3/2 यहाँ भी आ गया, यहाँ पावर 1 हुआ, एक कैंसिल, पावर सब्ट्रैक्ट हुआ बेस से मैं तो p माइनस माइनस n माइनस माइनस प्लस 1 से 1 कैंसिल, तो k टू दी पावर p माइनस n। अब इसके पावर को p माइनस n से डिवाइड इसका पावर 1 हो जाएगा, तो यहाँ होगा k, यहाँ हुआ इक्वल टू 3/2 टू दी पावर 1 डिवाइडेड बाय, यहाँ p टू दी p माइनस n से डिवाइड दिए तो यहाँ भी p माइनस n से डिवाइड देना होगा। यहाँ आया 3/2 टू दी पावर 3 अपॉन m माइनस n, यहाँ 3/2 होल टू दी 1 अपॉन p माइनस n, दोनों का बेस सेम हो गया, पावर भी सेम होगा, राइट, क्रॉस मल्टीप्लाई 3 p माइनस n या m माइनस n, 3p माइनस 3n m माइनस n, m को इधर n को उधर ले गए, 3p माइनस n m, 3n उस साइड गया माइनस n, 3n में से n गया तो 2n इक्वल टू 3p माइनस n। अब मेरे पास n m p n का इनफाइनाइट वैल्यू मिलेगा, जिसके लिए इक्वेशन बैलेंस हो जाएगा, इक्वेशन इनफाइनाइट वैल्यू मिलेगा। जैसे कि यहाँ पे 1 रखे p1 तो n1 और यहाँ 1, 3 में से 2 गया, 1 गया 2, 2 इक्वल टू 2, और सर है यहाँ पे अगर 3 3 जो 9, यहाँ पे 3 रखा, p3 ये 1 और ये 3, सॉरी 3 3 9 में से 1 गया 8, यहाँ 4 रखा, n अगर 4 लिया, p3 लिया और m1 लिया, तब भी ये बैलेंस होगा, तो mnp का इनफाइनाइट वैल्यू मिलेगा, जिसके लिए ये सीक्वेंस में एग्जिस्ट करेगा। इसका मतलब 27, 8 and 12 are the 3 terms of a GP and such type of GP are infinite, मतलब इनफाइनाइट GP पॉसिबल है। तो इसका आंसर हुआ लिखना यहाँ पे, therefore 27, 8 and 12 are the 3 terms of infinite GP. Okay? सेकेंड क्वेश्चन आज का, क्वेश्चन देखो, इफ द nth term
the nth term pth term of, if the mth term comma nth term and pth term of an AP and GP are equal, if the mth term comma nth term and pth term of an AP and GP are equal and are x, y, z, then prove that x to the power y minus z into y to the power z minus x into z to the power x minus y equal to 1. यहाँ मैंने for AP के लिए A फर्स्ट टर्म, B कॉमन डिफरेंस, फॉर GP के लिए B फर्स्ट टर्म और R कॉमन रेशियो। AP GP का mth टर्म nth टर्म pth टर्म इक्वल है और mth टर्म इक्वल टू x है, nth टर्म इक्वल टू y है, pth टर्म इक्वल टू z है। तो AP के अकॉर्डिंग mth टर्म को लिखेंगे फर्स्ट टर्म a कॉमन डिफरेंस d लेके तो ऐसे लिखाएगा, nth टर्म को AP का ये लिखेगा, pth टर्म को ये लिखेंगे, mth टर्म को GP का ऐसे लिखेंगे, फर्स्ट टर्म b और कॉमन रेशियो r के लिए, nth टर्म को ऐसे एंड pth टर्म को ऐसे। ओके, ये स्पेसिफिकेशन हो गया। तो प्रूफ करना इसलिए लिख रहे हैं यहाँ पे, जरूरी है अभी। अब मैं यहाँ पे x इक्वल टू पहले लेता m प्लस m माइनस 1 इंटू डी, पहला x माइनस वाई निकालना है, y माइनस जेड निकालना है, y इक्वल टू a n माइनस 1 इंटू डी, z a प्लस p माइनस 1 इंटू डी। तो पहला हम x माइनस वाई निकालते, इन दोनों को सेपरेट करते, तब a से a सेपरेट हुआ,
यहाँ आता है m माइनस एन इंटू डी। तो y माइनस जेड निकालते, इन दोनों को सेपरेट करते, इन दोनों को पहले इन दोनों को सेपरेट किया था इस डायरेक्शन में, अब इन दोनों को कर रहे, तो यहां से a से a कैंसिल, तो 1 से 1 कैंसिल, n माइनस पी डी कॉमन, और फाइनली z माइनस एक्स चाहिए, तो z माइनस एक्स इस डायरेक्शन में, a में से a गया 0, 1 में से 1 p माइनस n होगा, तो z माइनस एक्स इक्वल टू p माइनस m इंटू डी। ओके, अब हम क्या करेंगे, LHS ले लेंगे, अब कुछ कैलकुलेशन आपके लिए छोड़ेंगे। y माइनस जेड, वाई टू दी पावर z माइनस एक्स, z टू दी पावर x माइनस वाई, यहाँ x की वैल्यू पुट करेंगे b r टू दी पावर m माइनस 1, b r टू दी पावर m माइनस 1, यहाँ y माइनस जेड, y के लिए पुट करेंगे b r टू दी पावर n माइनस 1 होल टू दी पावर z माइनस एक्स, फिर z पुट करेंगे b r टू दी पावर p माइनस 1 x माइनस वाई। ओके, फाइनली पुट करेंगे b r टू दी पावर m माइनस 1, y माइनस जेड यहाँ है, y माइनस जेड n माइनस p n माइनस p इंटू डी, b r टू दी पावर n माइनस 1, z माइनस एक्स यहाँ है p माइनस m इंटू डी, b r टू दी पावर p माइनस 1, x माइनस है m माइनस n इंटू p, सॉरी n इंटू डी। का काम खत्म, इन सब का काम खत्म, 1 लाना है RHS में। आप कहेंगे b b b, तो b का b टू दी पावर n माइनस पी डी प्लस b इंटू का पावर ऐड हो जाएगा, b बेस से मल्टीप्लाई है, तो यहाँ b का p माइनस m इंटू डी प्लस यहाँ b टू दी पावर है m माइनस n इंटू डी, अब r में ये पावर मल्टीप्लाई हुआ, r टू द m माइनस 1 इंटू ये पावर n माइनस p इंटू डी प्लस ये r मल्टीप्लाई है, तो पावर ऐड होगा n माइनस 1 p माइनस m इंटू डी प्लस यहाँ भी r मल्टीप्लाई है, पावर ऐड हो जाएगा p माइनस 1 m माइनस 1 इंटू डी, समय से d कॉमन यहाँ तक, तो n माइनस p प्लस p माइनस m प्लस m माइनस n इंटू डी r टू दी पावर, फिर सामने d कॉमन, m माइनस 1 n माइनस p प्लस n माइनस 1 p माइनस m प्लस p माइनस 1 m माइनस n
अभी तो RHS में LHS में चल रहे हैं। n से n कैंसिल, m से m कैंसिल, p से p कैंसिल, तो b टू द पावर 0 हुआ। और r भी कैलकुलेट करेंगे इसको, फिर 0 ही आएगा। आपका पे छोड़ा है, इसको मल्टीप्लाई करके देख के ये साइकिल में है तो मुझे याद रहता है कि 0 आता था। m n p, यहाँ m है, n p n है, p m है, यहाँ p है, m n है, साइकिल में a b c b c a c a b करेंगे। आपका काम है मल्टीप्लाई करके देखना, तो r का पावर 0 होता है, b का पावर 0 1, r का 0 1, 1 into 1 1, that is RHS। आप पे काम छोड़ा है इसको वेरीफाई करने के लिए कि 0 आता है, राइट। ये आपका काम है। आईआईटी में क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है, बोर्ड लेवल का भी क्वेश्चन है, बोर्ड का डिफिकल्ट क्वेश्चन में आता है। तो ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, एनालिटिकल क्वेश्चन आईआईटी के सारे। तीसरा क्वेश्चन आज का। अब हम लोग सम ऑफ जीपी में चले आए। सम ऑफ जीपी दो तरह का होता है, इनफाइनाइट टर्म के लिए और फाइनाइट टर्म के लिए। तो पहला क्वेश्चन है 3 पॉजिटिव नंबर्स आर इन इंक्रीजिंग जीपी। तो 3 नंबर को मानते हैं हम जीपी में, ए अपॉन आर, ए आर, आर इन जीपी इंक्रीजिंग। अरे इंक्रीजिंग जीपी लिख लो। इंक्रीजिंग जीपी तब होगा जब आर की वैल्यू 1 से ज्यादा होगा फॉर इंक्रीजिंग। याद रखना, अगर r 1 से कम हुआ तो यहाँ 1 से कम का रेसिप्रोकल 1 से ज़्यादा। अगर 1 से कम है तो 1/r 1 से ज़्यादा हो गया। 1 से ज़्यादा से a मल्टीप्लाई के तो बड़ा आएगा, a छोटा आएगा, और फिर r 1 से छोटा है तो ये a से छोटा होगा। तो कभी भी ये कंडीशन नहीं होता है, ये r लेस देन 1 डिक्रीजिंग हो जाता है। इंक्रीजिंग में देखो r 1 से बड़ा है तो 1/1 से छोटा है, ओबियस है a से बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे, पॉजिटिव अगर है a/r लेस देन a आएगा। फिर a से r 1 से बड़ा है तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बड़ा आएगा। तो ये r ग्रेटर देन 1 इंक्रीजिंग जीपी होता है, राइट। लेस देन 1 डिक्रीजिंग जीपी होता है। आप क्या बोल रहा है ये, if the middle term of the GP, middle term A है यहाँ पे, if the middle term of the GP, if the middle term in this GP is doubled, middle term A है उसको दुगना किया, बाकी को कुछ नहीं किया, then the new number in AP, तो ये होगा R in AP। फाइंड कॉमन रेशियो, दैट इज R क्या होगा। पहला ऑप्शन है √2 + √3, दूसरा ऑप्शन है 3 + √2, तीसरा ऑप्शन है 2 - √3, चौथा ऑप्शन है 2 + √3। अगर आप इसका ख्याल नहीं रखेंगे इंक्रीजिंग का तो आप रॉन्ग आंसर लगा के जा सकते हैं। अब ये एपी में द मिडिल टर्म का 2 टाइम्स इक्वल टू दोनों टर्म का सम a/r AR। तो 4a कॉमन है 1/r + r, a से कैंसिल हुआ। याद रखना a भी पॉजिटिव है, r भी पॉजिटिव है। r तो 1 से ऑलरेडी पहले कह ही दिया तो पॉजिटिव हो ही गया, बोथ साइड a कैंसिल किया। तो यहाँ पे 4 1 + r² / r, 4r
1 प्लस आर स्क्वायर, 0 उधर लेगा तो आर स्क्वायर माइनस 4r प्लस 1। तो फाइनल इक्वेशन सॉल्व करेंगे अब हम, ये हो गया होगा तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं आर स्क्वायर माइनस 4r प्लस 1 इक्वल टू 0। फॉर्मूला से सॉल्व कर लेते आर तो माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस अंडर रूट 4 4 जो 16 माइनस माइनस का स्क्वायर प्लस माइनस 4 1 जो 4 इंटू 4 इंटू 1 4 ही आएगा, नीचे 2 इंटू 1 2 आर 4 प्लस माइनस 16 में से 4 गया 12 बाई 2 आर 4 प्लस माइनस 12 का स्क्वायर 2 रूट 3 अपॉन 2। तो ये हो गया 2 से कैंसिल करेंगे तो यहाँ से 2 प्लस माइनस रूट 3 आएगा। तो अब यहाँ पे दो ऑप्शन दिख रहे हैं और डिसीजन लेना है। आर पहला हुआ 2 माइनस रूट 3 वाला और आर दूसरा है प्लस वाला। प्लस वाला देखेंगे तो 2 प्लस 1.73 रूट 3 का 3.73 ग्रेटर देन 1 है, तो ये आंसर हो गया। लेकिन क्या 2 माइनस रूट 3 भी आंसर हो सकता है क्या अगर मल्टीपल करेक्ट में हो? तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? मल्टीपल करेक्ट में भी हुआ, दोगे से इसको भी आंसर लगा सकते हैं, या सिंगल करेक्ट में हुआ ध्यान नहीं देंगे तो इस पे डायरेक्ट लगा के चले जाएंगे, ये भी कंफ्यूज करेंगे, इसको मारेंगे इसको मारे, मतलब डिसीजन नहीं लेंगे। तो यहाँ पे 1.73 सबट्रैक्ट करेंगे तो 2.27 के पास आएगा, जो कि लेस देन 1 है, मुझे चाहिए ग्रेटर देन 1, तो ये रॉन्ग आंसर है। तो 2 माइनस रूट 3 कभी भी आंसर हो ही नहीं सकता, 2 प्लस रूट 3 आंसर होगा फॉर इंक्रीजिंग के लिए। ये इंक्रीजिंग ना खेल था परेशान करने के लिए, आप सही से नहीं देखते तो इसका आंसर गलत डायरेक्शन से लीड करते। जेई मेन का क्वेश्चन और एडवांस का भी क्वेश्चन ऐसा ही होता है, जो आपको अब कंफ्यूज कराएगा जब तक आप सही से ध्यान नहीं देंगे। अब आज का फोर्थ क्वेश्चन, आज का फोर्थ क्वेश्चन है k इंटू 10 टू द पावर 9 इक्वल टू 10 टू द पावर 9 प्लस 2 इंटू 11 टू द पावर 1 इंटू 10 टू द 8 प्लस 3 इंटू 11 टू द 2 इंटू 10 टू द पावर 7 अप टू 10 इंटू 11 टू द पावर 9। इसमें k की वैल्यू निकालनी है, क्या आएगा? पहला ऑप्शन 121 अपॉन 10, दूसरा ऑप्शन 441 अपॉन 100, तीसरा ऑप्शन 100, चौथा ऑप्शन 110। हम क्या करेंगे, 10 टू द 9 से डिवाइड देंगे, इस समय 10 टू द एक पावर दिख रहा है, तो 10 टू द 9 से डिवाइड दिए तो यहाँ पे कैंसिल हो गया 1, 10 टू द 9 10 टू द 9, यहाँ पे 2 10 टू द 9 10 टू द कैंसिल, नीचे 10 बचा तो 11 अपॉन 10 बचा है। 3 10 टू द 7 10 से कैंसिल हुआ तो 11 टू द पावर 2 ऊपर 10 टू 2 नीचे, तो 11 बाई 10 टू द पावर 2, फाइनल बचा 10 10 तो 9 से ही डिवाइड दिया, 11 टू द 9 है, 11 अपॉन 10 टू द पावर 9 यहाँ पे रहेगा, राइट। k की वैल्यू निकालनी है, अपना ऑप्शन लिख लिया होगा। अब देखते हैं क्या 1 2 3 4 5 10 अप टू ये टर्म किसमें है,
AP में, और 11 और 10, 11 और 10 टू द पावर 2 ये सारे GP में दिख रहे थे। AGP सॉल्व करने का तरीका बताया, कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करो, एक्सेप्ट कर लिखो। कॉमन रेशियो 11 और 10 है, 11 और 10 इंटू K एक्सेप्ट करके लिखेंगे तो यहाँ 11/10 आएगा, दोनों साथ मल्टीप्लाई, इस साइड मल्टीप्लाई किया, इस साइड मल्टीप्लाई, एक्सेप्ट करके लिखा। अब ये वाला यहाँ जाएगा तो 2 पहले से पावर 1 है, अब एक और मल्टीप्लाई की तो 11/10 टू द 2 आएगा। इससे पहले 9 है तो 9 वाला शिफ्ट होकर यहाँ पे आएगा, और 8 था पावर यहाँ पे, एक पावर और मल्टीप्लाई हो तो 9 यहाँ आ गया। अब प्लस 10 आगे गया, 9 पहले से है तो 11/10 टू द पावर 10 हो गया यहाँ पे। अब बोला था सब्ट्रैक्ट करने के लिए, सब्ट्रैक्ट किया तो ये तो एज इट इज उतरेगा। यहाँ पे 1 माइनस 11/10 के दोनों में कॉमन है, 2 में से 1 गया 1, यहाँ से 11/10 बचा, 3 में से 2 गया 1, यहाँ 11/10 स्क्वायर बचा। इसी तरह करके 10 में से 9 गया 1, तो बचा दोनों का सेम है आगे 11/10 टू द पावर 9, और यहाँ माइनस 10 इंटू 11/10 टू द पावर 10। अब देखो यहाँ से यहाँ तक टोटल टर्म 9 टर्म, 1 2 3 यहाँ तक 10 टर्म, ओके। एक टर्म छोड़ देंगे तो यहाँ से लेके 9 टर्म, और यहाँ से यहाँ तक लेके 9 टर्म, तो दो टर्म मिला के फिर से यहाँ से यहाँ तक 9 टर्म। एक टर्म पीछे छूटा, एक टर्म आगे गया, तो ये 9 टर्म, यहाँ से यहाँ देखेंगे 10 टर्म, यहाँ से यहाँ देखेंगे 10 टर्म। अब यहाँ से यहाँ देखेंगे तो 10 टर्म, यहाँ 10 माइनस 11/10 इंटू K, ये 9 टर्म प्लस 1 टर्म 10 टर्म हो गया। अब इसको देखेंगे तो GP में, GP का फर्स्ट टर्म 1 है, फर्स्ट टर्म 1 है, तो फर्स्ट टर्म 1 माइनस कॉमन रेशियो 11/10 टू द नंबर ऑफ टर्म, नंबर ऑफ टर्म इसमें कितने हुए 10 हुए, तो 10 अपॉन 1 माइनस 11/10 कॉमन रेशियो, यहाँ से यहाँ तक का सम लिखा GP का, ये 9 टर्म और एक टर्म लिखे 10 टर्म, आगे हुआ 10 इंटू 11/10 टू द पावर 9, अब 10 में से 1 गया, 10 में से 11 गया तो -1/10 इंटू K, और यहाँ पे 1 माइनस 10 11/10 1 माइनस 11/10 टू द पावर 10 होल डिवाइडेड -10 माइनस 11 माइनस 1/10 यहाँ भी बचा, यहाँ पे 10 11/10 टू द पावर, सॉरी यहाँ पे 10 आना चाहिए, 10 टू द 10, माइनस 1/10 इक्वल इंटू K, 10 उधर ऊपर गया माइनस के साथ, तो -10 1 माइनस 11/10 होल टू द पावर 10 माइनस 10 11/10 टू द पावर 10, तो -1/10 K, -10 दोनों में से कॉमन, तो -10 कॉमन हुआ
तो यहाँ इसके आगे प्लस, डेट इज प्लस हुआ 1 माइनस 11/10 टू द पावर 10 और माइनस 10 कौन गया, इसके आगे प्लस 11/10 टू द पावर 10। ये माइनस में ये प्लस में कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, तो के 10 या 10 इंटू ये 10 मल्टीप्लाई हुआ और ये इसमें सिर्फ 1 बचा, तो 10 इंटू 1 यहाँ बचा, तो के इक्वल टू 10 इंटू 10 100। सी करेक्ट आंसर इसका, राइट। ये एजीपी का क्वेश्चन था जो कि सॉल्व हो गया। और जो मेथड बनाया बताया था फॉर्मूला निकालने के लिए, उसी मेथड से सॉल्व किया, क्योंकि फार्मूला याद करना टाइम ऑफ वेस्ट है, इतना लंबा फार्मूला इसका है। इसके फार्मूले एजीपी के फार्मूले याद नहीं रखते हैं, मेथड से सॉल्व करते हैं हमेशा। अब आपको एक क्वेश्चन होमवर्क दे रहे हैं, आप सॉल्व कर ही लेंगे, ऐसा क्वेश्चन बहुत सॉल्व किया होगा। लिखिए द सम ऑफ the sum of first 20 terms of the sequence 20 terms of the sequence 0.7 0.77 comma 0.777 is 4 ऑप्शन 7/81 179 minus 10 to the power minus 20 7/9 99 minus 10 to the power minus 20 7/81 179 minus माइनस प्लस, यहाँ प्लस है 10 to the minus 20 7/9 99 plus 10 to the minus 20, राइट। ये आपका होमवर्क है, सॉल्व करना है। 20 टर्म के लिए इसका सम निकालना है, इसमें से कोई एक ऑप्शन होगा। Fourth term, an infinite GP has first term x and sum is 5, and infinite GP has first term x, first term a की जगह x है, first term upon 1 minus common ratio हमेशा mod 1 से छोटा डेरिवेटिव -1 से बड़ा, 0 से छोटा और 0 से बड़ा 1 से छोटा, इतना आता है, राइट। x/1 minus r a/1 minus r, इसका सम दे रखा है, an infinite GP has the first term x and sum 5, तो सम का फार्मूला होता है a/1 minus r, एक जो x upon 1 minus r equal to 5, sum 5 दे रखे, then x belongs to first option x less than -10 -10 greater than less than x less than 0 0 less than x less than 10
x लेस देन 10, x ग्रेटर देन 10, सॉरी, x ग्रेटर देन 10। अब हम क्या करेंगे कि x क्रॉस मल्टीप्लाइंग तो 5 माइनस 5r, x मैक्स आएगा, यहाँ माइनस है, x मैक्स तब आएगा जब r का वैल्यू मीन रखेंगे, मीनिंग नेगेटिव में सबसे कम नेगेटिव, मिनिमम, क्योंकि यहाँ नेगेटिव है, सबसे ज्यादा नेगेटिव, जितना r कम से कम रख सकते हैं x मैक्स आएगा माइनस की वजह से। तो r का मिनिमम वैल्यू -1, 5 -1, तो 5 + 5 मैक्स आया 10, x मीन आएगा मिनिमम, जो r मैक्सिमम लेंगे, मैक्सिमम 1 है तो 5 × 1, 5 - 5 0, लेकिन -1 इंक्लूड नहीं है, 1 इंक्लूड नहीं है, तो इसलिए 1 पे 0 आया तो 0 इंक्लूड नहीं होगा, और -1 पे 10 आया तो 10 भी इंक्लूड नहीं होगा, -1 इंक्लूड नहीं, 1 इंक्लूड नहीं, तो 0 से 10 के बीच में होगा, 0 इंक्लूड नहीं, 10 इंक्लूड नहीं, राइट, ओके। और सही से देखें तो 0 होगा नहीं, तो 5 या तो प्लस आएगा या तो 5 माइनस आएगा, 5 से ज़्यादा है 5 से कम, तो 5 इंक्लूड नहीं होगा। लेकिन ब्रॉड आंसर देखो ब्रॉडली, तो ब्रॉडली आंसर यही दिखता है 0 से 10 के बीच में, राइट। तो ये फाइनल आंसर है। ये शायद 5th क्वेश्चन था आज का, हाँ 5th क्वेश्चन था ये क्वेश्चन 5th क्वेश्चन थे। अब आज का लास्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं, इसका लास्ट क्वेश्चन 6th क्वेश्चन, इनफाइनाइट, consider an infinite geometric series with first term a, first term a, तो second term ar, third term ar square up to infinity, infinite gp मानने हैं, कॉमन रेशियो r, इफ s इंफिनिटी का सम 4 है, सेकेंड टर्म ar यहाँ दिया, सेकेंड टर्म ar है, तो सेकेंड टर्म इक्वल टू 3/4, देन क्या निकालना है, a और r दोनों निकालना है। तो पहला ऑप्शन a इक्वल टू 4/7, r इक्वल टू 3/7, दूसरा ऑप्शन a इक्वल टू 2, r इक्वल टू 3/8, तीसरा ऑप्शन a इक्वल टू 3/2, r इक्वल टू 1/2, चौथा ऑप्शन a इक्वल टू 3, r इक्वल टू 1/4। एक को भी हीट एंड ट्रायल से एलिमिनेट नहीं कर सकते, क्योंकि इसका सम तभी पॉसिबल होगा जब -1 से ज़्यादा होगा, 0 से कम, और 0 से ज़्यादा 1 से कम। इसमें हर एक का कॉमन रेशियो 1 से कम ही है, हीट एंड ट्रायल मेथड से किसी को भी एलिमिनेट नहीं कर सकते। हम s इंफिनिटी का फॉर्मूला लिखेंगे, फर्स्ट टर्म अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशियो इक्वल टू 4, ar दे रखे तो r से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते, ar ऊपर आता, नीचे r माइनस r स्क्वायर होता, r से ऊपर मल्टीप्लाई, r से नीचे मल्टीप्लाई, ar या r इंटू r स्क्वायर इक्वल टू 4, और ar की वैल्यू दे रखे 3/4, इसीलिए क्या था 3/4, r माइनस r स्क्वायर इक्वल टू 4। अब इन सब की काम जरूरत खत्म हो गया, मुझे फाइनल आंसर मिलाना है, तो होगा 3, 4 नीचे गया तो r माइनस r स्क्वायर, 4 इधर है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, क्रॉस मल्टीप्लाई तो 16, 4 4 16, r माइनस r स्क्वायर, 16r माइनस 16r स्क्वायर, सबको इधर ले आए, 16r स्क्वायर माइनस 16r प्लस 3 इक्वल टू 0।
मिडिल टर्म स्प्लिट फास्ट होता है, देखते हैं मिडिल टर्म स्प्लिट होता है कि नहीं। 16 3 48 और 12 3 12 4 48, तो हो जाएगा फास्ट में 16r² माइनस 12r माइनस 4r प्लस 3 इक्वल टू 0। दोनों का मल्टीप्लाई किया तो 48r², सबट्रैक्ट किया तो माइनस 16r, ओके। ऐड किया तो माइनस 16r, मल्टीप्लाई किया तो 48r²। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 48r², कंप्लीट हो गया मेरा। अब 4r कॉमन है यहाँ से, तो 4r माइनस 3 यहाँ पे माइनस कॉमन, तो 4r माइनस 3 यहाँ पे दो फैक्टर 4r माइनस 1 और दूसरा 4r माइनस 3। याद रखना AR इक्वल टू 3/4 दे रखे थे, तो पहला आया 4r माइनस 1 इक्वल टू 0 और 4r माइनस 3 इक्वल टू 0, तो 4r इक्वल टू 1/4 और यहाँ और r इक्वल टू 3/4। तो इसमें से कोई भी 3/4 आंसर नहीं है, राइट। इसके आंसर दो आ सकते थे, क्योंकि ये भी 1 से कम है, ये भी 1 से कम है। 3/4 1 से कम होता है, दो आंसर हो सकते थे, लेकिन सिंगल ग्रेड के क्वेश्चन है तो मैच क्या पहले r से, तो ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। क्यों 3/4 नहीं, 3/4 नहीं, 1/4 है, 1/4 ये आंसर होगा। ए को मैच करके देख लेते सही होता है कि नहीं आता है। ए निकालते, r की वैल्यू 1/4, यहाँ 3/4, 4 से 4 कैंसिल, a इक्वल टू 3, तो a इक्वल टू 3 कब, व्हेन r इक्वल टू 1/4। यही ऑप्शन है करेक्ट, ओके राइट। हम यही जगह आज के लिए रुकेंगे। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छा कर रहे होंगे और अच्छा कीजिए। इन्हीं बातों के साथ मैं आज का लेक्चर यहीं पे स्टॉप करता हूँ।